हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है बिल्कुल ही सर पर एग्जाम आ चुके हैं और मैं वो आज क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो 100% आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में हर रोज दिखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं करके जाओगे तो आप बाद में ऐसा फील करोगे कि सास ये उस टाइम हमने पढ़ लिए होते, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। और ऐसा नहीं है पहली बार आने वाले हैं, हर एक एग्जाम में जो भी आज तक रेलवे ने एग्जाम लिया हर एक उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन पर आने से पहले पहले इसके जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी सभी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तीन तरह के पार्ट होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइप समझ सकते हो इसे। तो पहला टाइप क्या होता है, जब दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री हो। दूसरे टाइप में भी दो एंगल्स का टोटल 90 होगा, तीसरे में भी दो एंगल्स का टोटल 90 है, परंतु तरीका अलग अलग होता है क्वेश्चन को पूछने का। पहले टाइप में अगर मैं कहूं कि साइन ए और कोस बी बराबर होता है, कब? जब इस एंगल ए और इस एंगल बी का टोटल 90 डिग्री हो। आप कहोगे सर ये ए तो कोई ऐसी ए लिख दिया, कोई एंगल है ए, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसा कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ना तो कोस और साइन शकल से भी एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते, फिर भी हमने इनके बीच में बराबर का साइन रख दिया, यानी हमने इन दोनों को बराबर का दर्जा दिया कि ये दोनों बराबर हैं। और ये बराबर क्यों है? तो कंडीशन कि साइन के साथ जो एंगल लिखा है 30 और कोस के साथ जो एंगल लिखा है 60, उन दोनों का टोटल 90 है। अगर ऐसा है कहीं पर भी और कैसे भी, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। चेक कर सकते हो, साइन 30 1/2 होता है और कोस 60 1/2। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ यहीं फॉलो होगी। अगर मैं लिख दूँ साइन 20 और कोस 70, तो आप कहोगे सर ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है। अगर मैं लिख देता साइन 20 बराबर कोस एक्स, तो आपसे अगर इस एंगल x की वैल्यू कोई पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, इक्वल कहने का, देखिए एक ही कंडीशन में इक्वल रखा जा सकता है इन दोनों के बीच में, और वो कंडीशन है जब इस एंगल और इस एंगल का टोटल, जो कि x है हमें पता नहीं है, इन दोनों का टोटल 90 हो। तो मेरा 20 और x का टोटल 90 हो, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आपको सर 70 डिग्री। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और अपने हिसाब से वो पूछ रहा होता है। ऐसा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन कह रहा है साइन 5 थीटा कोस 20 आपस में बराबर है। अब मुद्दा वही है कि मेरा बराबर एक ही कंडीशन हो सकता है। जितने भी लिखे हैं, कोई बच्चा हिंदी का है तो का मान ज्ञात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है इक्वल का साइन ये कहता है कि इसके साथ जो 5 थीटा ये एंगल लिखा और कोस के साथ जो एंगल लिखा 20 डिग्री, इन दोनों का टोटल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे सबसे पहली बात किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की। तो मैं थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, 20 उधर लेकर जाऊँगा। तो 5 थीटा इक्वल टू 90 में से 20 गया 70, 5 से 70 कटेगा 14 पे, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 14 डिग्री। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आज तक कम से कम 20 बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में पूछ रहा होता है। टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम बना और उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो मतलब कुछ नहीं आया, मतलब ये क्वेश्चन तो है ही है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पक्का दिखेगा। तो देखिए, साइन 2x - 20 कोस 2y + 20। अब आपको जैसा कि पता है, यहाँ इक्वल का साइन एक ही कंडीशन हो सकता है जब साइन के साथ लिखा हुआ ये एंगल और कोस के साथ जो ये एंगल लिखा है, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 2x - 20 डिग्री और इसका प्लस 2y + 20 डिग्री, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। आप समझ रहे हो ना, इन दोनों को जोड़कर बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्लस 20 - 20 कट गया, 2x + 2y आ गया, ठीक है। तो 2 यहीं से पहले को मैं लेता हूँ, तो ये 2x + y = कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है वो? हमसे पूछ रहा है 10x + y, यानी x + y की वैल्यू चाहिए। तो इसे काट दूंगा, 45 पड़ जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? हमारा 45 डिग्री। और जैसा कि हमसे पूछा गया 10 45 डिग्री, यानी 10 45 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये होमवर्क में आपके लिए आगे की जो दूसरा टाइप है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, या फिर इस क्वेश्चन को करा और देता हूँ। चलो, कोस थीटा + 31 डिग्री इक्वल्स टू साइन 47 दे रखा है और आपसे 5 थीटा पूछा गया, साइन 5 थीटा। अब आप कैसे निकालोगे? देखिए, तो आपको बताइए, देखिए बराबर का साइन क्या कहता है? इन दोनों का टोटल, किस किस का? इस कॉस के साथ वाला एंगल और साइन के साथ वाले एंगल का टोटल, यानी थीटा + 31 डिग्री प्लस में 47 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए मेरे भाई। तो थीटा + 31 + 47 मेरे भाई 78 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। 78 उधर जाए घट जाए तो थीटा की वैल्यू कितना आएगी? 12 डिग्री, ठीक है। अब 12 डिग्री अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 12 × 5 = 60, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछे, जो कि क्या होती है? √3/2 यानी थर्ड।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप हमेशा कर लिया करोगे। अब दूसरा टाइप कैसा आता है, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही क्लास में आपको तीनों टाइप, जो कि 2-2 घंटे में ये क्लासेस ख़त्म कराते हैं बहुत से लोग, उसे मैं आपको 10-15 मैक्सिमम मिनट लेकर आपको चीज़ें पढ़ा दूँ, उससे भी कम टाइम लेकर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। a प्लस भी 90 डिग्री अभी भी है, पर इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, 10a मल्टीप्लाई 10b हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी है, कौन से फॉर्मेट में, 2 10 आपस में मल्टीप्लाई और उनके एंगल्स का टोटल 90 है, जैसा कि 10 और 10 मल्टीप्लाई है, पर 30 प्लस 60 कितना है, 90 है, तो 10 30 मल्टीप्लाई 10 60 क्या हो जाएगा, 1। पुट कर सकते हो वैल्यू, 10 30 होता है मेरा 1/√3 और 10 60 होता है √3, काट कर देख लेना, ये 1 आ जाएगा। परंतु प्रूफ करने की आपको ज़रूरत है नहीं, जो कह रहा हूँ उसको बस आप अपने दिमाग में रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं आखिरी टाइम में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 30 मल्टीप्लाई 10 60 हमेशा 1। अब ऐसा नहीं हमेशा 30 और 60 लेंगे, एंगल कोई भी हो, बस टोटल 90 होना चाहिए। एंगल यहाँ कोई हो, यहाँ कोई हो, यहाँ इन दोनों का टोटल 90 है, तो जब भी 10 और 10 का मल्टीप्लाई हो और दोनों का टोटल 90 हो तो ये बराबर 1। ऐसा कोट के साथ भी होता है और कोस और कोसा के साथ भी और साइन और सेक के साथ भी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि tan 3 थीटा मल्टीप्लाई tan 7 थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए पहली बात तो इन दोनों के मल्टीप्लाई को अगर बराबर 1 के रखा गया है तो ऐसा एक ही कंडीशन हो सकता है जब इस एंगल और इस एंगल दोनों का टोटल मेरे भाई क्या होगा, 90 डिग्री। तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं 0 से 0 काटता हूँ तो थीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ जाएगी। क्या क्वेश्चन ने थीटा की वैल्यू पूछी है, नहीं, पर यहाँ थीटा की वैल्यू 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमसे tan 45 डिग्री कहीं ना कहीं पूछा गया, जो कि क्या होता है 1, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन तो बचपन से देखते देखते आप बूढ़े हो चुके होंगे। अगर आप जब भी इस तरह की सीरीज़ में कुछ चीज़ें लिखी हैं तो आप देखोगे सबसे पहले वाले 1 और सबसे आखिरी वाले 89, इन दोनों का क्या टोटल है, 90। तो tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 89 1 बना देगा। और ये जैसा कि एक सीरीज चल रही है तो 89 से पहले यहाँ पे tan 88 आया होगा, और ये 88 और ये 2 मतलब कि 90 है, तो 10 जैसे 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री यानी 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ से 1। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहती है और इन सभी का मल्टीप्लाई हमें क्या दे देगा, 1। कुछ क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ tan के साथ होता, कोट के साथ भी। देखिए अगर कोट के इस 41 डिग्री और इस 49 डिग्री की बात करें, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो इधर कर लेते हैं, ठीक है। लीजिए अगर आप इनकी बात करते हो तो आप देखिए कोट के साथ यहाँ 41 लिखा है और कोट के साथ 49 प्लस 41 90, तो इन दोनों का टोटल 1। 42 प्लस 48 90, इन दोनों का टोटल 1। 43 प्लस 47 90 1। 44 प्लस 46 90 1। 45 डिग्री 1 होता है, तो सभी का 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरह से ये हो जाएगा। इसको दो, ये होमवर्क के लिए आपको अभी के अभी करना है। आगे तीसरे टाइप पर हम चलने वाले हैं, ठीक है। इसे भी करना है आपको। अगर इस क्वेश्चन की पूछा है, ये भी आप निकाल दोगे। आपको होता है कि मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का होता है जब थीटा प्लस 2 थीटा यानी 3 थीटा 90 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना और यहाँ पुट कर देना, ठीक है। ये भी कर लोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर ये कैसे होगा, ये थोड़ा अटपटा सा है। अटपटा सा कुछ नहीं है, π/20 और 9π/20 इन दोनों का टोटल भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 90 डिग्री होता है तो ये मेरे भाई 1, इन दोनों का टोटल 90 होता है, ये 1, और ये 45 डिग्री है तो ये मेरे भाई 1 है ही, तो इसका आंसर भी 1। ये चीज़ आपको ज़रूरी है। tan और कोट का तो आपने देख लिया, और अभी अभी बताया था साइन और सेक भी मल्टीप्लाई में लिखिए, और इनके साथ जो एंगल लिखे हैं अगर ये बराबर 1 है तो इनका टोटल भी मेरे भाई क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे साइन के साथ ये एंगल और सेक के साथ ये, तो थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। 30 डिग्री उधर जाके घट जाए तो थीटा थीटा क्या हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 30 उधर जाके घटेगा तो 60 डिग्री हो गया। 2 से इसे काट दीजिए, 30 पर चला गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। क्या पूछा है हमसे, थीटा की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। 2 टाइप आपके खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है आपको ये PDF में डलवा दूँ, आप इन्हें कर लेना, ठीक है। अब थर्ड टाइप पर हम चलते हैं, आ जाइए। टक 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 टक। अब थर्ड टाइप क्या कहता है, देखिए जैसा कि आपने सुना होगा साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी बोलो, चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बट यहाँ मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने, पर होता है।
पर एक कंडीशन में, कब? जब इसके साथ जो एंगल लिखा और इसके साथ जो एंगल लिखा उन दोनों टोटल 90 हो। यहाँ से बहुत कर्रा सा एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही गजब का सा। उस गजब के क्वेश्चन और पहुँचने से पहले आप जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 और मैं पूछूँ ये कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? अगर 20 और 70 90 है तो इन दोनों का टोटल 1 देगा। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप पूछो sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री। पहली बारी में आप में से कोई बच्चा इसका एग्जाम मतलब आंसर नहीं दे सकता, परंतु जैसे ही आप देखोगे इस एंगल और इस एंगल इन दोनों टोटल 90 बन रहा है तो इन दोनों का प्लस भी 1 होगा। पर यहाँ से हमने एक चीज़ देखी, ये दो मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे लिए? एक। दो चीज़ों को जोड़कर हमें क्या मिला? एक। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे भाई आप अगर इसकी बात करते हो 23 और 67 90 है तो इन दोनों का टोटल हमारे लिए क्या दे देगा? 1। इनकी बात करूं तो आपको पता है मेरे भाई कि 1 और 89 90 है 1, 4 और 86 90 है 1, 5 और 85 90 है 1। अब आप कहोगे सर आंसर 1 आ गया? नहीं, यहाँ प्लस का साइन है। दो ने मिलकर एक बनाया, फिर दो ने मिलकर एक बनाया, फिर दो ने मिलकर एक, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 साइन वाली कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 हैं, 6 पद हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा इन सभी का टोटल होगा हमेशा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हो जब आप इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जानते हो, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या निकालना मैंने आपको कल परसों ही सिखाया। अगर आपने 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स ले रखा है मैथ वाला, उसमें सिखाया कैसे निकालते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जो ये चल रही है सीरीज 1 से 5 यानी 4 का गया, फिर 5 से 9 यानी 4 का, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस। ठीक है, तो 89 प्लस माइनस 1 88 अपॉन 4 कितना आ गया? 22। और इस फॉर्मूले में +1 और लगा के चलते हैं, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 23। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 23 पद हैं तो मैंने क्या कहा था? साइन वाली कंडीशन में दो मिलकर एक बनाते हैं। तो अगर मुझे इन सभी का टोटल जानना है तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे और 23 पद 23 टर्म्स को 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 11.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा अटकता है, क्यों? देखिए यहाँ पर क्या गैप चल रहा है? 4 का। इसी तरह से ये 4 4 का गैप चल रहा है, बट यहाँ कोई गैप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज में है ही नहीं। और दूसरी चीज़, एक के साथ 89 जुड़ के 90 बना रहा है, यानी ये तो वैसे भी सीरीज बनी, यानी कि बच्चा ना गड़बड़ करता है, इसे सीरीज में रखे, सीरीज से बाहर है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल की, तो थोड़ी देर पहले बताया था 11.5 आएगा। अगर आपको चेक करना है तो पिछले वाले क्वेश्चन को देख लेना, इस वाले को 11.5 आएगा, परंतु प्लस साइन 90 डिग्री की तरह होता है 1 का स्क्वायर 1, तो +1, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? 12.5। ये है इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ना दिखे तो जितनी मर्जी गाली जो मर्जी बोल सकते हो, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चंस ना दिखे। अगर आपका कोई भी यार दोस्त कल मतलब 17 18 किसी भी तारीख को किसी का भी एग्जाम है, तो सबसे पहला फर्ज बनता है कि आपको इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों तक शेयर करना है और आप खुद भी इसे पढ़िए। आपको वो दुआएं देगा और आपको खुद भी इस चीज़ को ढंग से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाली है। और आप भी लव यू लिख सकते हो अगर आपको लगे कि यार इतना सारा डाटा बहुत कम समय में मैंने आप तक पहुंचा दिया। ओके बाय, लव यू। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। बट उससे पहले एक बात और बतानी भूल गया, जैसा कि सभी को मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे भाई देखिए, जो ई बुक है हमारी फ्री वाली, जो आप टॉप तक ऐप पर जाओगे तो फ्री बुक है, उसे जरूर ले लेना। उसके अलावा आप कहोगे सर और क्या लेना है, तो मेरा 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स, मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको इसका फ्री बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी है। अगर फ्री बुक के क्वेश्चंस, आप जो बुक है वो एक ऐसी बुक नहीं फ्री में मिल रही है तो ऐसी वैसी है, उसके क्वेश्चन सारे एग्जाम में आएंगे। तो मैंने इसलिए फ्री में दिया है कि जिस समय जब लास्ट में आप जाओ और आप एग्जाम दो और उस बुक में से क्वेश्चन फंसेंगे सारे, तो आप मुझे दुआएं तो दोगे और 10 लोगों को बताओगे, 10 लोगों को बताओगे, आगे जाके वो मुझसे जुड़ेंगे और मेरा प्रॉफिट है। देखो मैं कुछ भी दे रहा हूँ उसमें मेरा ही फायदा है, जितना मोहब्बत आपको दूंगा उतनी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी। तो मैंने अगर ये बुक आपको फ्री में दिया है, यहाँ से आपको पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मुझे है। बट अगर कोई इस बुक को पढ़ने के बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा, तो उसके लिए एक वीडियो सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो इस वीडियो सॉल्यूशन को आप इस पढ़ सकते हो, बट जिद नहीं है अगर आपको ये आता है तो। और उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पढ़ना ही चाहते हो तो सबसे बेस्ट है 20 दिन 20 चैप्टर। ये तो हर किसी को पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले एक ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे और हर बच्चा एग्ज़ाम जब करे तो उसे मेरी याद आए कि भाई सर ने जो बुक दी है उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। सिर्फ इतना सा कारण है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कब? रोज़ रात 9 बजे। बाय।